हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। आज हम लिटरेरी थ्योरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी क्योर थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। क्योर थ्योरी से बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी हम सिलेबस के हिसाब से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ क्योर लिटरेरी थ्योरी? क्योर लिटरेरी थ्योरी का मेन पर्पस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, चैलेंज ट्रेडिशनल आइडियाज़ ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। क्योर थ्योरी ट्रेडिशनल जेंडर्स और सेक्सुअलिटी के फिक्स्ड आइडिया को क्वेश्चन करती है, मतलब जो परंपरागत पुराने विचार चलते आ रहे ना उनको चैलेंज करती है। ये आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल और सोशली कंस्ट्रक्टेड मानती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज़ कंसिडर्ड अ मेजर थ्योरिस्ट ऑफ क्योर थ्योरी? क्योर थ्योरी की इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जूडिथ बटलर। जूडिथ बटलर क्योर थ्योरी की मेजर थिंकर मानी जाती है। उन्होंने जेंडर को परफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच बुक इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी? जेंडर परफॉर्मेटिविटी का आइडिया किस बुक में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जेंडर ट्रबल। इस बुक में बटलर ने कहा है कि जेंडर नेचुरल नहीं होता, ये रिपीटेड एक्शन और बिहेवियर से परफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु व्रोट द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी? द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी बुक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, माइकल फोकाल्ट। फोकाल्ट ने सेक्सुअलिटी और पावर के रिलेशन को एक्सप्लेन किया है। जहाँ भी सेक्सुअलिटी और पावर आ जाए वहाँ पर माइकल फोकाल्ट ही आएगा। इन्होंने ही सेक्सुअलिटी और पावर के ऊपर बात करी है। इनके आइडिया ने क्योर थ्योरी को डीपली इन्फ्लुएंस किया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्योर थ्योरी इमर्ज्ड मेनली ड्यूरिंग विच डिकेड्स? क्योर थ्योरी मेनली किस डिकेड में डेवलप हुई थी, कब आई थी मतलब ये? तो इसका सही आंसर है सी, 1990s। क्योर थ्योरी 1990s में एकेडमिक फील्ड के रूप में पॉपुलर हुई। ये LGBTQ मूवमेंट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आइडिया से इन्फ्लुएंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज हेट्रोनॉर्मेटिविटी मीन्स? हेट्रोनॉर्मेटिविटी का मीनिंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ट्रीटिंग हेट्रोसेक्सुअलिटी एज नॉर्मल और स्टैंडर्ड। मतलब कि हेट्रोनॉर्मेटिविटी में सोसाइटी हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप को नॉर्मल मानती है, बाकी आइडेंटिटीज़ को वो नॉर्मल नहीं मानती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्कॉलर रोट एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ क्लोजेट किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ए, ईव कोज़ोफ्स्की सेडविक। सेडविक ने सेक्सुअलिटी और हिडन आइडेंटिटीज़ के इशू को डिस्कस किया। ये क्योर थ्योरी की फाउंडेशनल बुक में से एक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्योर थ्योरी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू विच इंटेलेक्चुअल मूवमेंट? क्योर थ्योरी किस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट से कनेक्टेड है? तो इसका सही आंसर है सी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्योर थ्योरी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से इन्फ्लुएंस है। ये फिक्स्ड मीनिंग और आइडेंटिटीज़ को रिजेक्ट करती है, मतलब ये बोलती है कि सब कुछ फिक्स्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज क्योर थ्योरी क्वेश्चंस? क्योर थ्योरी किस चीज़ को चैलेंज करती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है बी, फिक्स्ड आइडेंटिटीज़ एंड जेंडर बाइनरीज। क्योर थ्योरी मेल फीमेल जैसे स्ट्रिक्ट बाइनरीज को क्वेश्चन करती है। ये आइडेंटिटीज़ को फ्लूइड और चेंजिंग मानती है। इनका कहना था कि सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होता, बाकी बहुत सारे जेंडर हैं जो LGBTQ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ जेंडर परफॉर्मेटिविटी? जेंडर परफॉर्मेटिविटी क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जेंडर इज़ परफॉर्म्ड थ्रू रिपीटेड एक्शन एंड बिहेवियर। यह क्वेश्चन जूडिथ बटलर का है। बटलर के अकॉर्डिंग जेंडर जन्म से फिक्स्ड नहीं होता, हम अपने एक्शन और बिहेवियर से जेंडर को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच बाइनरीज अपोजिशन इज चैलेंज्ड बाय क्योर थ्योरी? क्योर थ्योरी किस बाइनरी अपोजिशन को चैलेंज करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मेल और फीमेल। क्योर थ्योरी स्ट्रिक्ट मेल एंड फीमेल डिवीजन को क्वेश्चन करती है।
ये जेंडर को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्योर थ्योरी मेनली किस टॉपिक को स्टडी करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटीज़ इन टेक्स्ट। मतलब कि ये लिटरेचर में सेक्सुअलिटी, जेंडर और आइडेंटिटी इनको एनालाइज करती है, स्पेशली LGBTQ आइडेंटिटीज़ पर फोकस होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच मूवमेंट हेल्प्ड द राइज ऑफ क्योर थ्योरी? किस मूवमेंट ने क्योर थ्योरी को ग्रो करने में हेल्प की है? तो इसका सही आंसर है बी, LGBTQ राइट मूवमेंट। LGBTQ राइट मूवमेंट ने आइडेंटिटी और इक्वलिटी के इशू को हाईलाइट किया। इसी बैकग्राउंड में क्योर थ्योरी डेवलप हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज क्योरिंग अ टेक्स्ट मीन? किसी टेक्स्ट को क्योर पर्सपेक्टिव से पढ़ना क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रीडिंग फ्रॉम ए नॉन ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। मतलब कि क्योरिंग अ टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को जेंडर और सेक्सुअलिटी के न्यू पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना या हिडन मीनिंग और आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लोर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्योर थ्योरी ऑफन ओवरलैप विथ? क्योर थ्योरी किस थ्योरी के साथ क्लोजली कनेक्टेड है? तो इसका सही आंसर है ए, फेमिनिज्म। क्योर थ्योरी और फेमिनिज्म दोनों जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करती है, दोनों आइडेंटिटीज़ और पावर रिलेशनशिप को स्टडी करती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच आइडिया इज़ रिजेक्टेड बाय क्योर थ्योरी? क्योर थ्योरी किस आइडिया को रिजेक्ट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जेंडर इज़ परमानेंटली फिक्स्ड। क्योर थ्योरी के अकॉर्डिंग जेंडर फिक्स्ड नहीं होता, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड और चेंजेबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ वन इम्पोर्टेंट कंसर्न ऑफ क्योर लिटरेरी थ्योरी? क्योर लिटरेरी थ्योरी का इम्पोर्टेंट कंसर्न क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ LGBTQ आइडेंटिटीज़। ये लिटरेचर में LGBTQ आइडेंटिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन को एग्जामिन करती है, साथ ही स्टेरियोटाइप और मार्जिनलाइज्ड को भी एनालाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्योर थ्योरी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन? क्योर थ्योरी मेनली किस रिलेशन को स्टडी करती है? तो इसका सही आंसर है बी, पावर एंड सेक्सुअलिटी। क्योर थ्योरी देखती है कि सोसाइटी और पावर स्ट्रक्चर सेक्सुअलिटी को कैसे कंट्रोल करता है। ये फोकाल्ट के आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। क्वेश्चन नंबर 19, विच फिलोसोफर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड क्योर थ्योरी थ्रू आइडिया अबाउट डिस्कोर्स एंड पावर? डिस्कोर्स और पावर के आइडियाज़ से किस फिलोसोफर ने क्योर थ्योरी को इन्फ्लुएंस्ड किया? तो इसका सही आंसर है ए, माइकल फोकाल्ट। मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि जहाँ भी डिस्कोर्स और पावर या सेक्सुअलिटी पावर आ जाएगा वहाँ माइकल फोकाल्ट ही आएगा। फोकाल्ट ने बताया कि नॉलेज और पावर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उनके सेक्सुअलिटी रिलेटेड आइडिया क्योर थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, वाई इज़ क्योर लिटरेरी थ्योरी इम्पोर्टेंट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म? लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्योर थ्योरी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका सही आंसर है बी, इट ऑफर्स न्यू वे टू अंडरस्टैंड आइडेंटिटी, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन लिटरेचर। मतलब कि क्योर थ्योरी लिटरेचर को न्यू पर्सपेक्टिव से समझने का चांस देती है। ये हिडन आइडेंटिटीज़ और सोशल नॉर्म को क्रिटिकली एग्जामिन करती है। ये थे क्योर लिटरेरी थ्योरी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।